आत्मसम्मान की कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर के लड़के से जो अपनी माध्यमिक शिक्षा करने के बाद उच्च शिक्षा पाने के लिए चल चुका था। बड़े शहर को सब कुछ सही चल रहा होता है। 2 साल बीतने बाद उसे वो मुकाम नहीं मिलता जो उसे चाहिए। शायद ये उसकी गलती थी। हर एक लड़के का ख्वाब होता है उसे में वो इज्जत मिले जो एक पढ़े लिखे इज्जतदार लोगों को मिला हो। हर कोई अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता है, लेकिन शायद इस कारण से आपको इज्जत नहीं मिलती। पहले ही प्रयास के बाद वो इस कदर टूट चुका था जैसे अब कुछ बचा ही ना हो। फिर भी किसी तरह वो एक ऐसे कॉलेज में पढ़ने लगा जो सिर्फ उसकी इज्जत को बरकरार रखी थी। उसे पता था शायद ये वो जगह नहीं है जिसके लिए उसने मेहनत की थी, पर वो बताए भी तो किसे? आखिर उसे अपने आत्मसम्मान को भी तो बचाना था। उसे अपने समाज में नाकामयाब जो नहीं बनना था। उसे पता था ये झूठा दिलासा, पर फिर भी वो अपने आप को हमेशा कोसता रहता कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता। देखा जाए तो एक लड़की की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती जितना लगता हो। एक ऐसा समय भी आता है जब वो खुद अंदर से रोते हैं, अंदर से टूट जाते हैं, फिर भी एक हंसते हुए चेहरे का मुखौटा पहने सबसे कहते हैं वो खुश हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है वो अपने घर के वो जड़ हैं। जो टूट गया ना तो शायद पूरा पेड़ ही टूट जाएगा। तो 2 साल पूरे होने के बाद वो घर जा रहा, तभी उसे अचानक एक बच्ची से मुलाकात होती है जो अपनी छोटी सी बहन को गोद में उठाए गुब्बारे को बेच रही थी। पता नहीं क्यों इस कदर उसे बुरा लगा तो उसे अंतरात्मा काँप उठी हो। उसे ये लग रहा था जिन उम्र में इन बच्चों को अपनी माँ के साए में रहना चाहिए था, वो आज दर दर की ठोकरों खा रहे हैं। वो भी एक खूबसूरत मुस्कान के साथ। वो सिर्फ उसके बारे में सोचने लगा कि आखिर क्यों, क्या वजह होगी। तभी वो उसके पास गया और उसने पूछा, ये कितने का है? उसने बच्ची ने कहा, सिर्फ 2 रुपए। उसने बिना खरीदे उसे पैसे दे दिए। पता नहीं क्यों, शायद उसे वो अच्छा नहीं लग रहा था, पर ये बात उस बच्ची को चुभने लगी थी जैसे उसे कोई भीख दे रहा हो। उसने मना कर दिया जैसे कोई उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो। उसने कहा, भैया मैं भीख मांगने वाली नहीं हूँ, मेहनत से कमाती हूँ, मेहनत कर ही खाती हूँ। उस लड़के का मकसद बिल्कुल भी उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाना नहीं था, पर उसे बुरा तो लगा था। आज उस घटना को 2 साल बीत चुके हैं। आज वो लड़का जो मैं बन चुका हूँ एक जिलाधिकारी है, एक भारतीय कर्मचारी। शायद ये सब मैं बस उस बच्ची के कारण हूँ। उस दिन 2 लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा था, एक वो बच्ची और दूसरा मैं। इसी कारण से जो लड़का एक छोटी सी परीक्षा से डर कर खुद को हमेशा कोसता था, वो देश के एक बड़ी परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उस समय मेरे पास सिर्फ 2 पहलू थे, एक खुद को हमेशा कोसता रहूं और दूसरा अपने आत्मसम्मान की इज्जत करके। जो बच्ची इस समय में इतनी मेहनत करती है तो मैं इतना बेशर्म हूँ जो चुपचाप बैठा रहूँ? क्या मुझे खुद पे विश्वास नहीं है? क्या मेरा आत्मसम्मान इतना गिरा है कि मैं हमेशा टूटा महसूस करूं? क्या मेरे में आत्मविश्वास नहीं? क्या उस बच्ची से भी मैं ज़्यादा पीड़ित हूँ? जब उस बच्ची को अपने सम्मान पे इतना गर्व हो, जब उसे अपने विश्वास हो, तो मुझे क्यों नहीं? आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आत्मविश्वास को आगे रखना पड़ता है। व्यक्ति कई बार अपने झूठे आत्मसम्मान के बचाव के लिए झूठ, फरेब, चोरी आदि करने से भी नहीं चूकता, पर ऐसे आत्मसम्मान का कोई महत्व नहीं। आत्मसम्मान के बल पर हम अपनी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा कर सकते हैं। इसी के कारण सफलता हमारे कदमों को चूमती रहती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।